नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरा भारत समाचार में। आज ग्राम सभा जो है ऊंची महुवट है और ऊंची महुवट में हम लोग पहुंचे हैं और आज ग्राम सभा में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण जो हैं विरोध कर रहे हैं और उन्हीं से जानते हैं क्या क्या मुद्दे हैं और विकास के मुद्दों को लेकर धरने पे बैठे हैं ग्रामीण। और नारा रखा है रोड नहीं तो वोट नहीं, और जो मूलभूत समस्याएं हैं उसी को लेकर आज ग्रामीण धरने पे बैठे हैं और उन्हीं से जानते हैं। आइए हमारे साथ इस समय कौन सा गांव है? संतना ऊंची महुवट का संतना गांव है ये। और संतना गांव में ग्रामीण जो हैं धरने पर बैठे हैं, नो रोड नो वोट के नारे के साथ धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ कमल चंद जी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या है पारदर्शिता पाएं जरा। सर एक्चुअली कहते हैं इसमें हम लोग करीब 60 साल हो चुके हैं जनता को रहते हुए, और पिछले 60 साल में जनता को बुरी तरह से नेगलेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया, यहाँ पर काम नहीं कराया गया। ये बॉर्डर का एरिया है जंगलात और थाऊलैंड का। नानमत्ता विधानसभा में इस वक्त एरिया है, होना खटीमा के अंदर चाहिए था, लेकिन नानमत्ता विधानसभा के अंदर इस एरिया को डाला गया पिछले 10 साल से। और उसके बाद भी यहाँ से सिर्फ विधायक जी का जो घर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का करीब 5-6 किलोमीटर के अंतराल पर होगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सड़क नहीं बनी है। हम जनता के द्वारा और लगातार इसको मुद्दे को उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पूरी खबर है, मगर फिर भी उसके बाद भी वो लोग इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने इस जंगलात से पूरे गांव को हमने नपवा चुके हैं सुधीर कुमार रेंजर ऑफिसर के द्वारा। रिपोर्ट डीएफओ हल्द्वानी तक पहुंच चुकी है, मगर फिर भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। अब टालम टोल किया जा रहा है, क्रेडिट खाने की राजनीति इसके ऊपर चल रही है, जबकि अभी 15-20 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। अब क्यों इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्योंकि सारा नापतोल होने के बावजूद भी अब आखिर में ये कह दिया जा रहा है कि इसको सड़क बनाने का अधिकार हमारे अंदर नहीं है, जबकि खटीमा में, पूरे उत्तराखंड में और पूरे भारत भर में जंगलों के अंदर तक सड़कें पहुंची हुई हैं। और ये तो बॉर्डर का एरिया है, क्या इन जनता का हक नहीं है? ये बाढ़ ग्रसित एरिया और मगरमच्छों का ग्रसित एरिया है, और उसके बाद भी यहाँ सड़क नहीं दी जा रही है। और यहाँ पर सैनिक परिवार हद से ज़्यादा हैं, और उसके बावजूद भी जबकि भारत सरकार कहती है कि हम सैनिकों के लिए इतनी सुविधाएँ प्रोवाइड कराते हैं, तो यहाँ पर क्यों इस गाँव को नज़रअंदाज किया जा रहा है? मैं मांग करता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पर हमें जल्द से जल्द सड़क चाहिए आचार संहिता से पहले, क्योंकि इस तरह से आप लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते अपने क्षेत्र को। और अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो उसके बाद हम इसको आंदोलन के रूप में भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, आंदोलन करेंगे ग्रामीण अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर। जहां सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े ढिघोसले पीटती है, वहां जो ग्रामीण हैं वो सड़क के लिए जर्जर। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से जानेंगे। जी, आज जो धरने पे बैठे हैं क्या है? वही रोड के कारण है, क्या कहते हैं, रोड नहीं बन रही है, तभी इसलिए धरना में बैठे हैं हम लोग। सुबह से आज 7 बजे 8 बजे से धरना में बैठे हैं। रोड के कारण ही तो बैठे हैं, कहाँ हमारे बच्चे हैं, कहाँ क्या है, इसलिए धरना में बैठे हैं। आपने अपने विधायक, अपने प्रतिनिधि से गुहार नहीं लगाई इसके बारे में? इसके बारे में देखने के लिए नहीं आए, क्या ले गुहार लगाए हम देखने के लिए? कभी भी इसके इतना गाँव देखें रोड कैसी है क्या है करके देखने के लिए ही नहीं आए। वो इतना वोट दिए हमने, सबको वोट दिए, कोई वोट का हमारा कोई नहीं पता नहीं ठहरा वोट का कहाँ है क्या है करके। विधायक को भी, विधायक भी नहीं आए, क्या कहते हैं, देखने के लिए। कभी विधायक की शकल ही नहीं देखी विधायक की हमने। यहाँ ये हाल है ग्राम सभा का कि विधायक जी की शक्ल ही लोगों को याद नहीं है, जिसको वोट दिया वो जनप्रतिनिधि ही याद नहीं है। और आप बताइए, देखिए इसमें विधायक जी कब पहुंचे थे? विधायक जी एक बार आए थे चुनाव से पहले, और उसी दिन देखा था हमने विधायक जी प्रेम सिंह राणा को। और तब से आज तक हमारे यहाँ कोई सुविधा ऐसी बता दीजिए आप, जो लाइट एक लगा दी हो। ये लाइटें लगी हैं, ये भी आप देखिए किसी अन्य के जरिए लगी हैं। हमारे यहाँ अभी जो हमारा मगरमच्छों से ग्रसित मेन एरिया है, जो नीचे डाउन एरिया है, वहाँ मगरमच्छ रात को पानी भर जाता है तो हम लोग रात रात भर जगते हैं। लेकिन विधायक जी के तो दर्शन ही नहीं हुए, हम जानते ही नहीं हैं। कई गांव के लोग हम भी नहीं जानते। हमने एक दिन देखा था उनको चुनाव से पहले, जब वो वोट मांगने आए थे, तब से आज तक हम नहीं जानते उन्हें। आप क्या कहेंगे? विधानसभा जो आपकी हमारा विधानसभा क्षेत्र
नानकमता विधानसभा में है, जबकि हमारे पहले विधायक थे मुख्यमंत्री जी, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ये पहले विधायक थे यहाँ के, वो हमसे मात्र 5-6 किलोमीटर की दूरी पे थे, लेकिन हमारा विधानसभा क्षेत्र उनके अंदर नहीं आता था। और अब हमारे यहाँ से इतनी नज़दीकी पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को ये रोड के लिए, रास्ते के लिए रोना हो रहा है। या तो हम लोग हिंदुस्तान से अलग हैं, कटे हुए हैं, या फिर अगर हम लोग हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं तो हमें कम से कम, हम टैक्स देखिए, हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, हम लोग इस बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सारी सरकार के टैक्स भर रहे हैं, हम GST दे रहे हैं, क्या हम लोगों को सुविधा के नहीं हकदार हैं? हम लोग क्यों दयनीय स्थिति कर रखी है हम लोगों की? बच्चों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना दिक्कत पड़ता का है। मसला ये है कि कई भर्तियां आती हैं, कई बच्चे को कोचिंग जाना पड़ता है, बरसात का समय कैसे भेजेंगे हम? हमारे कमर से ऊपर पानी होगा, बच्चा कोचिंग 3-3 कोचिंग कैसे जाएगा? अच्छी शिक्षा हम कैसे दिला पाएंगे उसको? किस तरीके से वो बच्चा, किस तरीके से बच्चे को रात में 3 बजे उठ के वो बच्चा दौड़ने आएगा? वहाँ तो मगरमच्छ बैठा रहेगा, पानी निकलने का कहीं से साधन ही नहीं है। लगभग बरसात के 2 महीने काटने बड़े मुश्किल, बहुत दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत, आप लगा नहीं सकते। यहाँ वास करते हैं? यहाँ हम लगभग परिवार तो 150 से ऊपर हैं, लेकिन जो डाउन एरिया में है वो परिवार कम से कम 35 परिवारों से ऊपर हैं। महज खटीमा तहसील से कितनी दूर? ये लगभग आपका 4.5-5 किलोमीटर की दूरी पे है। खटीमा तहसील क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूरी पर गांव है ऊंची महुवट संतना, और उसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों को सड़क के लिए धरना करना पड़ रहा है। और इस बार ग्रामीणों ने पूरा मन बनाया है नो रोड नो वोट, और नो रोड नो वोट के नारे के साथ ग्रामीण इस धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी का आवास यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि ये जो नानकमता विधानसभा है, इसका जो क्षेत्र है ये बहुत ही गलत काटा गया है। इसमें जो SC और ST का वोट बैंक देखते हुए इसका कटाव किया गया, जिसके कारण नानकमता जो विधायक हैं प्रेम सिंह राणा, वो खटीमा में जनता के बीच नहीं पहुंचते हैं। वोट मांगने जब आए थे 5 साल पहले, तो जनता ने उनका जो मुखड़ा था वो देखा था, और अब तक उनका मुखड़ा के दर्शन जनता को नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़ा एक कारण है विकास नहीं होने का। विकास की तो गंगा तब बहेगी जब नेताजी बीच में पहुंचेंगे, लोगों के, जनता के बीच में। मेरा भारत समाचार लगातार आपको ऐसी ही खबरों से रूबरू कराता रहा है। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।